स्टूडेंट्स, आज 21 जुलाई 2025 मंडे। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप टैगलाइन ही पढ़ सकते हैं, मलेरिया पर कड़ा प्रहार, पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार। ठीक है, अब इसमें मलेरिया पर कड़ा प्रहार, ये तो आप समझते हैं कि भारत को अभी पहले 2024 में ही जो WHO की उसके अनुसार उसे मलेरिया से हाई बर्डन फील्ड से उसको बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि इसका पहले भारत में बहुत ज़्यादा प्रकोप था। और भारत ने इसको टारगेट भी किया हुआ है कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो इस पर अब भारत ने पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। इसमें अब ये जो वैक्सीन तैयार की है, इस वैक्सीन का नाम है एडफॉल्सी वैक्स। मलेरिया वैक्सीन कौन सी है? एडफॉल्सी वैक्स। इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। अब इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए ये चीज़, अब इस वैक्सीन में अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखने से मिल सकते हैं, क्योंकि अब जब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो एग्ज़ाम में देखने को तो मिलेगी इसका करंट अफेयर। अब इसे ये एग्ज़ाम में कैसे देखने को मिल सकती है? ये मिलती भी है, जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन आज के टाइम पर हम डीपली पूछने लगे हैं। तो इसमें वो जनरली आपसे पूछ सकता है, जैसे मलेरिया के बारे में एक पॉइंट लिख देगा, उसके बारे में 4 पॉइंट वो मलेरिया से जुड़े हुए लिख देगा, और वो आपसे पूछेगा इसमें से कौन से पॉइंट्स सही हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल वन लाइनर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे कि अब यही है कि मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया, ये इसकी खैर न्यूज़ हो गई। अब हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको अलग से बताते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में, भारत ने पहली मलेरिया वैक्सीन स्वदेशी विकसित की, इसका नाम एडफॉल्सी वैक्स है। और इसे जो रेडी किया गया है इसे बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस से रेडी किया गया है, जो कि आपके दही वगैरह में, कर्ड में मिलता है, उससे इसे रेडी किया गया है। और अब इसका कारण क्या होता है? मलेरिया का कारण वो एग्ज़ाम में पूछता है, मलेरिया किस कारण से होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी मतलब डेट इज़ प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू ये होता है। और इंसानों में क्या होता है? इंसानों में ये जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, एनाफिलीज़ मॉस्किटो, उनके थ्रू इंसानों में इंजेक्ट होता है ये। अब जैसे वो जगह जगह मच्छर काटते हैं, मॉस्किटो काटते हैं, तो ये बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ये आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में सर्कुलेट के जरिए पूरी बॉडी में ये फैल जाता है, तो इसी से मलेरिया ये हो जाती है। तो मादा इन्फ्लुएंजा, अब इसका काम क्या है? ये कहा गया है कि जो एडफॉल्सी वैक्स मलेरिया वैक्सीन है, ये आपके ब्लड में उसको, जो ये जब ये इंजेक्ट होगा तो ये आपकी बॉडी मतलब ब्लड में उसको इंजेक्ट होने नहीं देगी। ये इसको पहले ही वहीं पे इसे ख़त्म कर देगी, प्लाज्मोडियम परजीवी को, जो पैरासाइट इससे है, मतलब इससे इन्फेक्ट नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मलेरिया में भारत ने ये अपना एक डेटा जारी किया है, मतलब उन्होंने ये बताया है कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि 2027 तक हम मलेरिया के मामलों को शून्य कर देंगे। मलेरिया के मामलों को शून्य कर देंगे, मतलब मलेरिया के मामले शून्य कर देंगे। अब शून्य समझ रहे हो? मतलब कि हम कोशिश यही करेंगे कि एक भी मलेरिया का मामला ना हो। और इन्होंने ये पूरा बोला है कि 2030 तक का टारगेट दिया है कि मलेरिया को एंड कर देंगे, मलेरिया को एंड कर देंगे, ऐसा उन्होंने टारगेट लिया हुआ है। तो भारत 2027 में उसके मामले शून्य करेगा, मतलब उन्होंने बोला है कि हम शून्य करेंगे, मतलब एक भी मामला नहीं आए, ऐसी कोशिश पूरी रहेगी। और 2030 तक मलेरिया को एंड कर देंगे, ऐसा उन्होंने अभी तक सोचा है। अब इसमें ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये तो रैंडम वन लाइनर में पूछ सकता है कि भारत ने मतलब कब तक मलेरिया को एंड करने के लिए कब तक का टारगेट सेट किया है? तो 2030 तक, और 27 तक मतलब मलेरिया के मामले शून्य। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने ये इसमें किया है। अब एक और जनरली क्वेश्चन जो मलेरिया से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा आती है, तो मलेरिया की दवा आप कहाँ से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन वो पूछता है, मलेरिया की दवा। तो याद रखिएगा, ये मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना ट्री,
सिनकोना ट्री जो अफ्रीका साइड में मिलता है, उसकी ट्री की जो छाल होती है ना, बार्क, उस बार्क से कुनैन, हिंदी में मतलब उसको कुनैन बोलते हैं एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्विनिन, इससे मिलता है। तो सिनकोना ट्री की छाल से कुनैन हमको प्राप्त होती है, तो उसी से वो मलेरिया की मेडिसिन है, मलेरिया की दवा है वो। तो इससे ये अभी तक का ये जनरली एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और कुछ और होगा तो हम उसे ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, विकसित भारत व युवाओं के बीच नशे की दीवार तोड़ेगा काशी घोषणा पत्र। ऐसा इसलिए, मतलब ये जो लाइन है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी हाल ही में, मतलब अभी काशी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? आपके वाराणसी, काशी, यहाँ पे आयोजित हुआ। तो यहाँ जो इसका विषय रखा गया, वो विषय रखा गया विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के लिए। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि जो अभी सरकार ने मतलब 2047 तक विकसित भारत के लिए सोचा है, उन्होंने टारगेट दिया है 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा। उसके लिए हमें कई जगहों पर अहम पड़ाव पार करने हैं, तब जाकर हम 2047 तक 2047 तक विकसित भारत होंगे। क्योंकि एक चीज़ से नहीं, इसमें हर जगह पर हमें इसके बारे में काम जारी है, जो चल रहा है। 2047 तक का टारगेट है। अब इसमें उन्होंने ये, अब इसमें जो इन्होंने ये किया, इसका जो समापन किया वो किया आपके रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने काशी घोषणा पत्र जारी किया। अब एक तो आपको ये मिला, एक यहाँ से क्वेश्चन, ये तो जनरली स्टैटिक क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय युवा मामले, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। तो केंद्रीय युवा मामले, खेल, श्रम, रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अब ये कहाँ पे आयोजित हो रहा था? ये आयोजित हो रहा था काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे। आपको याद होगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर सभाएं आयोजित होती हैं। ठीक है, अब इसमें ये उन्होंने किया। अब आपसे एक रिलेटेड, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स बन सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक तो यही है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इसका विषय क्या था? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। क्योंकि जानते हैं कि इस समय ड्रग का युवा बहुत एडिक्ट हो रहा है ड्रग के लिए, तो इसीलिए इस विषय को बहुत ज़्यादा सोचा समझा गया और इसको उजागर किया गया। फिर केंद्रीय युवा मामले, खेल, श्रम, रोजगार मंत्री ने इस कार्यक्रम का समापन किया, और ये कौन? डॉक्टर मनसुख मांडविया। अब आपसे क्वेश्चन ये आस्क कर सकता है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो कहाँ से हमारे लोकसभा सांसद हैं? तो याद रखिएगा, ये मनसुख मांडविया आपके पोरबंदर, गुजरात से लोकसभा सांसद हैं। पोरबंदर, आप इसकी कहानी बता सकते हैं क्या है पोरबंदर? पोरबंदर में ये महात्मा गांधी जी का बॉन्ड डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ पर पोरबंदर, गुजरात से महात्मा गांधी जी यहाँ पैदा हुए थे, ये उनका बर्थ स्टेट है। नेक्स्ट, ये थर्ड न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही में 47% बढ़ा। इस चीज़ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही का मतलब, ये तो आप जानते ही है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका 2000 अभी 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से लगा लो, तो मई, जून, जुलाई, अगर हम इसको पूरा देखें तो इसमें फर्स्ट 3 में पहली तिमाही के दौरान भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात समझते हो? निर्यात मतलब आयात का मतलब कहीं से कोई चीज़ आ रही है अगर हमारे भारत में, तो आयात, इंपोर्ट बोला जाता है। और कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ से बाहर जा रही है, फॉरेन जा रही है, बाहर जा रही है, तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो इसीलिए ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 47% बढ़कर 12.41 अरब डॉलर रहा है इस तिमाही में। मतलब जो अभी ये जो 3 महीने निकले हैं, इसमें अगर बात करें तो अप्रैल से जून 2025 के दौरान अमेरिका को
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया गया है। मतलब आपसे अगर इसमें से जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय पहली तिमाही के दौरान, क्योंकि अब जो आने वाले एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है कि पहली तिमाही के दौरान किस देश को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया गया, तो दैट इज़ अमेरिका। किसको निर्यात किया गया? अमेरिका को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया इस तिमाही के दौरान, और वो भी कितना प्रतिशत बढ़कर रहा पहले से, 12.41 अरब डॉलर रहा है। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यही है कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में है, तो ये अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जो अमेरिका हुआ था वो 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से इसको इंडिपेंडेंसी मिली थी, ये वहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ था। तो 4 जुलाई 1776 अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ये नेक्स्ट न्यूज़ ये 4th न्यूज़ है। अब इसमें जैसे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव नोटिस, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, परसों की क्लास में पढ़ा था, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी। अब महाभियोग प्रस्ताव आरोपित जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अब ये जो मानसून सत्र आपका शुरू हो रहा है, मानसून सत्र में इन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अब इसमें महाभियोग प्रस्ताव के लिए जैसे ऐसे हम नहीं लेकर आ सकते, तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में हमें अलग अलग सदस्यों के एक प्रस्ताव पर साइन होने चाहिए, जिसमें कि ये कहा जाता है कि लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। मतलब ये अगर साइन होगा तभी हम ये इस लोकसभा में या राज्यसभा में इसको महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। इसमें कितने लोकसभा में 100 चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का साइन होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन महाभियोग प्रस्ताव है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जनरली जो पूछ लिया जाता है, महाभियोग जो होता है वो आर्टिकल 61 के तहत आता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 के तहत ये लाया जाता है। ठीक है, ये इसमें है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अब ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र आज से संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रस्तावित है। दोनों सदनों की 21 बैठकें होंगी इसमें, और इसमें कहा जा रहा है बहुत हंगामे के आसार हैं, क्योंकि इससे पहले ही लास्ट में जो मुद्दे हो चुके हैं, इन मुद्दों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑपरेशन सिंदूर का है। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है, इसकी चीज़ें इसलिए कही गई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ तो इस पर किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया, तो इसीलिए अब इससे प्रधानमंत्री पीएम से जवाब मांगा जाएगा। तो ये मानसून सत्र पे और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर पे डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मतलब उन्होंने कहा कि एक तरीके से भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वो अमेरिका ने इसको बंद करवाया, अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया। तो यह भी है कि मतलब इससे अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से आ रहे भारत की गरिमा सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। उनका ये इनसे रिलेटेड जवाब मांगा जाएगा। और अभी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, मतलब उसमें करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नेम है या एक्स्ट्रा है उससे चीज़ें हटाई जा रही हैं, इसलिए उनसे सवाल मांगा जाएगा। मणिपुर का मुद्दा जो अभी कम से कम 2-2.5 साल हो गए अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वहाँ अशांति फैली हुई है, तो इस मुद्दे से रिलेटेड उनसे पूछा जाएगा। और जम्मू कश्मीर का ये चीज़ है, इसमें कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है कि कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे। तो ये जो बात है इससे रिलेटेड मानसून सत्र में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। जो विपक्ष ये प्रश्नों को उठाएगा और उन पर प्रधानमंत्री से ये पूछा जाएगा कि वो अपना वक्तव्य संसद में दे, जो इन सवालों के उत्तर उन्हें मिल सके। अब ये न्यूज़ है
ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें यह है, ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों में होगा ट्रेड समझौता। अब ये हाईलाइट इसलिए है क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जगह जगह, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ पे सबने अपने मनमाने हिसाब से किसी पे कितने % टैक्स लगाया, मतलब ट्रेड कर रहे हैं, कभी किसी भी कितने %। अभी वियतनाम और इंडोनेशिया का हमने लास्ट पढ़ा था, इसमें उन्होंने फ़ोन पर ही डिसाइड कर लिया था कि उनको 19% देना है, इनको 20% देना है। उन्होंने फ़ोन पे ही डिसाइड कर लिया था और उसको पूरा सब बोल दिया कि हमने वियतनाम पर इतने % और इंडोनेशिया पर 20% इन लगाया है। अब इसी में इनके इस बीच ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों देशों में होगा ट्रेड समझौता। अब इसमें ये ब्रिटेन के बीच होगा। अब ब्रिटेन में ये अभी मोदी जी जा रहे हैं, तो आगामी 24 जुलाई को, मतलब आज 21 है, 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये यहाँ पर होगा। और UAE और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन तीसरा देश होगा। समझ रहे हो इसमें इम्पॉर्टेंट UAE और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन तीसरा देश होगा जिसके साथ हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और भारत हाल के दिनों में FTA ये करेगा। अब इसके बीच और वो भी मोदी और ब्रिटिश PM कीयर स्टारमर के समक्ष हस्ताक्षर समारोह होगा। हस्ताक्षर समारोह का मतलब यहाँ पे मतलब एक समझौता FTA, मतलब उस पर साइन होंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा किन किन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। अब ये और इसमें और भी कई ज़्यादा समझौते होंगे। अब इसमें 23 PM मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें वो वहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। अब ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका ब्रिटेन से हो गया। अब इसके बाद में जो मालदीव है, मालदीव वो क्यों जा रहे हैं? तो मालदीव उसके बाद वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के बाद मोदी 25 जुलाई को मालदीव जाएंगे। वह 26 जुलाई को आज़ादी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। मतलब मालदीव का आज़ादी समारोह है जिसमें वो में चीफ गेस्ट के रूप में वो हिस्सा लेंगे मालदीव, और ये ब्रिटेन के बाद वो वहाँ पर जाएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये इससे थोड़ा अलग हटके न्यूज़ इसलिए इसके साथ किया गया है क्योंकि ये एक दौरे से संबंधित है। सितंबर में नेपाली PM KP शर्मा ओली भारत आएंगे। मतलब मोदी जी ने इनको बुलाया था और ये अब भारत की आधिकारिक यात्रा सितंबर में करेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद मोदी जी भी नवंबर में नेपाल यात्रा के लिए जाएंगे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अब इस रिलेटेड फैक्ट कैसे बन सकते? तो प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है ब्रिटेन और मालदीव का। इसमें ब्रिटेन से क्या होगा? FTA साइन होंगे, FTA पर साइन होंगे। इस FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें ये कौन कौन करेगा? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ये खुद देखिए, क्योंकि इसमें PM खुद जा रहे हैं इस समझौते को साइन करने के लिए, फ्री ट्रेड जो ब्रिटेन के साथ होगा। अब इसमें जो ब्रिटेन ऐसा करने वाला कौन सा होगा? थर्ड कंट्री बन जाएगा। और इसमें जो पहले ही कर चुके हैं वो पहले, इसमें से आपका अगर बात कर लें तो फर्स्ट UAE के साथ ये समझौता हो चुका है और सेकेंड ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हो चुका है। अब ब्रिटेन तीसरा देश होगा जिसके साथ ये समझौता होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये समझौता। अब ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन और मालदीव, जो अभी आपको बताया ही है, मालदीव वो इसके बाद इसलिए जाएंगे क्योंकि मालदीव में वो एज अ चीफ गेस्ट जाएंगे, एज अ चीफ गेस्ट शामिल होंगे वहाँ के आज़ादी के समारोह में, वहाँ के आज़ादी के समारोह में। उसके बाद ये वहाँ जाएंगे, वहाँ के आज़ादी के समारोह में एज अ चीफ गेस्ट वो शामिल होंगे। और ब्रिटेन और मालदीव, ठीक है। और इसे और अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में ब्रिटेन है। ब्रिटेन के PM कौन है? कीयर स्टारमर। मतलब एक तरीके से ये समझौता किसके होगा? भारत के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM कीयर स्टारमर के मध्य ये समझौता होगा। अब मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव आपको पता ही है ये एक आइलैंड कंट्री है। मालदीव कैसी है? एक आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। अब आइलैंड कंट्री में एक ये आइलैंड कंट्री है और मालदीव जो है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं? मोहम्मद मुइज़ू
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू। और इसकी इंडिपेंडेंसी में जब चीफ गेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो इसकी इंडिपेंडेंसी डेट कब है? 26 जुलाई 1965 26 जुलाई 1965 ये इसका इंडिपेंडेंसी डेट है। मतलब ये इस दिन इंडिपेंडेंट हुआ था, इसीलिए एज अ चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।